भारत की हालत आज के समय, आज के टाइम पर क्या हो गई है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। हमारी इकनॉमी क्रैश कर चुकी है, लोग सड़क पे आ चुके हैं, भुखमरी के कारण काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है और बेरोज़गारी भारत में बढ़ गई है और हमारा देश 8 साल पीछे जा चुका है। लेकिन एक वायरस की वजह से नहीं, गवर्नमेंट की वजह से, WHO को ब्लाइंडली फॉलो करने की वजह से। अब देखने में तो काफ़ी बेबसी सिचुएशन लगती है कि एक वायरस आया जिसके कारण लॉकडाउन करना पड़ा और इतने सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई वो है कि जो कि आप तक मीडिया कभी पहुंचाएगी नहीं और आपको कभी बताई जाएगी नहीं। तो अगर आप भी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें ये हमने बताया है कि कोरोना वायरस कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, कितना बड़ा षड्यंत्र है। अब अगर भारत इन सब कंडीशन से, इन सब सिचुएशन से बचना चाहता है तो उसके पास है सिर्फ एक ही रास्ता कि वो लॉकडाउन 5 लगाए। लेकिन वो वाला लॉकडाउन नहीं जो कि WHO ने बताया है, अमेरिका ने बताया था, बल्कि वो वाला लॉकडाउन जो कि तंजानिया, मेडागास्कर जैसे देशों ने फॉलो किया था। यानी कि WHO के सारे नियम प्रोटोकॉल एक थैले में बंद करके एक ट्रक में डालकर उसको समुद्र में फेंकाना, मतलब कि WHO को पूरी तरीके से अपने देश से बाहर कर देना और उनकी कोई भी बात ना मानना। यही कंडीशन है कि भारत फ्यूचर में भी और अभी भी इस कंडीशन से बच सकता है, इन षड्यंत्रों से बच सकता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि भारत ऐसा कभी भी नहीं करेगा। एक विश्व स्तर पर अपनी छवि बनाने के लिए वो सारी बातें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अंधभक्तों की तरह फॉलो करता रहता है और फॉलो करता आ रहा है। और यही कारण है कि आए दिन हमारे यहाँ इतने खतरनाक आंकड़े बताए जाते हैं कि कितने लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए, कितने लोगों की कोरोना वायरस से जान चली गई। और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया भी इन्हीं सब चीज़ों को सुबह से लेकर शाम तक दिखाने में व्यस्त रहती है। लेकिन सच्चाई बताने का उनके पास समय नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। तंजानिया ने RT-PCR टेस्ट किट को बैन करा दिया क्योंकि जब उन्होंने 3 सैंपल भेजे थे टेस्ट के लिए, एक था भेड़ का, बकरी का और पपीते का, तो तीनों ही सैंपल कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। अब कायदे के हिसाब से तो पपीते को भी क्वारंटीन कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनमें अकल आ गई, वो समझ गए सारा षड्यंत्र। उन्होंने WHO को और उस टेस्ट किट को अपने देश से बाहर कर दिया। और यही किया था मेडागास्कर ने भी, WHO की $20 मिलियन की ब्राइब ठुकराकर WHO को अपने यहाँ से बाहर कर दिया था। तो क्या अब भारत ये नहीं कर सकता? क्या भारत के पास ऐसा ऑप्शन नहीं था? देखिए, सही बात तो ये है कि भारत ऐसा बिल्कुल कर सकता था, लेकिन हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक विश्व छवि बनाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सारी बातें उनके अंधाधुंध फॉलो की, जिसके कारण आज हमको इतने सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। और इसके ठीक उल्टा जिन जिन लोगों ने सच बताने की कोशिश की, लोगों के अंदर से डर कम करने की कोशिश की, उनको क्योर करने की कोशिश की, उनको दबा दिया गया, उनकी बात आप तक नहीं पहुँचाई गई। मीडिया ने भी कभी वो चीज़ आपको नहीं दिखाई। और इन्हीं कुछ लोगों में जो हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, इंदौर के DIG हरि नारायण मिश्रा, जिन्होंने अपनी डाइट से लोगों को क्योर किया और ये प्रोपोगेट भी किया कि कोरोना वायरस एक नॉर्मल फ्लू है जिससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको भी सच जानना है, आपको भी वो डाइट जाननी है, तो आप उनसे कांटेक्ट करें ताकि आप खुद को बीमारियों से और इन षड्यंत्रों से बचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।